हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, जिसके 2 भाग हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ बात करेंगे ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगामी रेलवे की जो भी परीक्षाएँ आपको देनी है, सबके लिए ये सवाल ज़रूरी हैं। आइए, प्रथम सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर होगा। चित्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है? या फिर चित्रावती को किस नदी की सहायक कहा जाता है? आपके पास विकल्प हैं कावेरी, वैनगंगा, पेन्नार और कृष्णा। उत्तर की बात करेंगे यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, मतलब पेन्नार सही हो जाएगा। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे पेन्नार को टिक करना है, ध्यान से करिएगा। अगला सवाल है, रिहंद नदी निम्न में किसकी सहायक कही जाती है? गंगा की, यमुना की, सोन की या फिर रामगंगा की? तो रिहंद नदी, ध्यान रखिएगा, सोन नदी की सहायक के रूप में जानी जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु नदी समझौते के तहत किन नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को प्राप्त हुआ? सिंधु नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी या सभी ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इन सभी नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है? सतलुज, रावी, झेलम और रामगंगा। निम्न में किस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है? तो आपका बी यहाँ पे हो जाएगा, रावी। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में माना जाता है? गंडक, धनसिरी, संकोस और घाघरा। सवाल नंबर 5 के आंसर की बात करेंगे, आपका बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। व्यास नदी का उद्गम क्षेत्र किस राज्य से संबंधित माना जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। सवाल नंबर 6 के उत्तर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सही जवाब है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है? सुरही, धनसिरी, गोमती, सुबनसिरी। 7 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका डी सही है। ध्यान रखिएगा, सुबनसिरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हंसदेव किस नदी की सहायक कही जाती है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चेनाब। 8 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर जो है वहां पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से मदुरै किस नदी के तट पर आपको दिखाई पड़ता है? वैगई, तुंगा, अडियार, पेन्नार। सवाल नंबर 9 के जवाब की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, मदुरै। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? सवाल नंबर 10, आंसर की बात करेंगे, आपका प्राणहिता सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा और प्राणहिता। तो इनमें से प्राणहिता जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा या फिर इनमें से कोई नहीं? 11 के आंसर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लूनी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 12 के आंसर की बात करेंगे, आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित माना जाता है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी मानी जाती हैं? गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा और तापी। कावेरी, गंगा और महानदी, नर्मदा, तापी और कृष्णा। यहाँ पर आपके जवाब की बात करेंगे, 13 नंबर सवाल है और जो आपका आंसर होगा भाई वो आपका सी हो जाएगा, कावेरी, गंगा और महानदी। इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस स्थान पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग? आंसर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। आप इसे याद रखें। सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। 15 नंबर के जवाब की बात करेंगे, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। 16 के आंसर की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान। ये साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 17 नंबर के आंसर की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती? अलकनंदा, दामोदर, चंबल और सोन। 18 के आंसर की बात करेंगे, आपका अलकनंदा यहाँ पे सही जवाब है, आप इसे ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन से दो पर्वतों के बीच से बहती है? शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। 19 के आंसर की बात करेंगे, आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली और कृष्णा। सवाल नंबर 20 के आंसर की बात करेंगे, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, गिरी नदी मिलती है, हुगली ध्यान रखिएगा। गिरी नदी मिलती है गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में या फिर सोन में। 21 के आंसर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर और गोमती। आंसर की बात करेंगे, बी आपका हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। कुनु नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? कावेरी, महानदी, चंबल और कृष्णा। 23 नंबर है, आंसर की बात करेंगे, चंबल में जाकर मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा ज्वारनदमुख किस नदी के मुहाने पर आपको दिखाई पड़ता है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली। आंसर की बात करेंगे, हुगली आपका सही है। अंतिम सवाल है, संपूर्ण पंजाब के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है? सतलुज, व्यास, झेलम और सिंधु। तो आप ध्यान रखिएगा, सिंधु यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। संपूर्ण पंजाब का मतलब है पाकिस्तान वाले पंजाब की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। इस तरीके से ये आपका भाग 3 था, जिसमें हमने महत्वपूर्ण सवालों की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और दीपक कुमार सिंह के नाम से आप वहां पे सर्च करेंगे तो हम आपको मिल जाएंगे, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर वहां पे आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, और आप इनके आगामी और चल रहे सभी बैच को ज्वाइन कर पाते हैं। अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको अनअकैडमी आज का डाउट मिलता है, जहां से आप अपने डाउट का स्क्रीनशॉट लेते हैं, आपको सोल्यूशन खुद मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दीपक सिंह YT10, DEEPAKSINGH YT10। इसके द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, हम आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द इसी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर, भाग 4 को लेकर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।